बाहर कंपनी भी शो करवानी पड़ेगी सऊदी अरेबिया के बाहर। उसके अलावा 27 मिलियन आपके पास होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा आपके पास सर्विस बेस्ड लाइसेंस है। सर्विस बेस्ड लाइसेंस के लिए आपको कोई भी कैपिटल शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी बाहर किसी भी मुल्क में एक कंपनी हो, कम अज़ कम 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, लाजमी 1 साल से कम ना हो। यानी कि कल आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो किसी हमारे क्लाइंट ने फॉरवर्ड की, टू बी क्लाइंट ने। उन्होंने कहा यार सऊदी अरेबिया के अंदर ये मामलात हैं, तो मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन भाई को, ये जो भी हैं इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, बड़ी डिटेल में सऊदी अरब के मामले से। तो मुझे पता चला कि यार ओमान कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओमान कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में 3 कैटेगरीज सऊदी अरब के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किए हैं, जो कि पहुंचने की हैं। वही 3 कैटेगरीज ओमान के अंदर भी, एक होता है विजिट वीज़ा, एक होता है आपका जो है वो फैमिली ज्वाइनिंग वगैरह वीज़ा, और तीसरा वीज़ा जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा। और इन्वेस्टमेंट वीज़ा की कैटेगरीज जो हैं वो इन्होंने डिफ़ाइन कर दी कि किस किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हो इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, जो पहली मेगा इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया उसमें 27 मिलियन रियाल, 27 मिलियन रियाल आपको फिजिकल लिक्विड जो है वो चेक करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको वो वीज़ा मिलता है इन्वेस्टर वाला। दूसरा जो इन्होंने सर्विसेज वाला लाइसेंस बताया, सर्विसेज वाला लाइसेंस जो इन्होंने बताया है उसमें तकरीबन 62,000 दिरहम रियाल सऊदी इन्होंने बताया है, और 62,000 सऊदी रियाल, और उसके बाद 1 साल का मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद उनको शो भी करनी है बाहर, अपनी कंपनी वगैरह भी कोई शो करनी है। और उसके बाद एक सऊदी को फ़ौरन पहले एक सऊदी का वीज़ा निकलेगा आपकी सर्विसेज वाली कंपनी से, उसके बाद फिर आपका वीज़ा निकलेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलेगा। और हर साल फिर आपने ये पेमेंट पे करनी है। एक तो सऊदी की आपकी पहले दिन से सैलरी चालू हो जाएगी और उसके बाद फिर आपका मामला। अब ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डिफरेंस बताना है कि सऊदी अरब में कंपनी बना के अपना बिजनेस करने और ओमान में कंपनी बना के अपना बिजनेस करने में कितना फ़र्क है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए जी, लास्ट ईयर से अपना सल्तनत ऑफ ओमान ने एक जो है ये मामला शुरू किया है, सेम इसी तरह सऊदी अरब का, बिना अरबाब बिना कफ़ील के आप 100% ओन अपनी कंपनी जो है वो ओन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई ओमानी कफ़ील, कोई ओमानी अरबाब नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छी बात क्या है ओमान की? अच्छी बात यह है कि ये बहुत सस्ता है। मतलब मेरी दुबई में भी कंपनी है, दुबई की आईडी भी है मेरे पास, और सऊदी का ये भाई ने, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इसने बता दिया सारा मामला। कोयत वैसे ही पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाता, और कतर एक्सपेंसिव है, हेल ऑफ एक्सपेंसिव यू नो। सो ओमान बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्यों बचता है? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। मैंने सऊदी की तो आपको बता दी, भाई की वीडियो से देख के मुझे पता चल गई चीज़ें। अब मैं आपको ओमान की बताता हूँ। ओमान क्या, देखो, कोई आपको ओमानी जॉब पे नहीं रखना, आपको डायरेक्ट आपका पहले वीज़ा मिल जाता है, आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है, आपको आपका डायरेक्ट वीज़ा मिल जाता है। और कोई 1 साल के अंदर आपको बहुत बड़ी अमाउंट कोई नहीं देनी, कोई, मतलब 1 साल आपको समझ लो उन्होंने मुफ्त दिया हुआ सारा मामला कि यार बस आप आओ इधर पहुंचो। 1 साल तक कोई आपसे, जो शुरू में आप अपना एक्सपेंस करते हो ना, आपकी कंपनी फॉर्मेशन होती है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन आपकी बनती है, सिजिल तिजारी इसको बोलते हैं, उसके बाद आपका उर्फा तिजारी बनता है, इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, फिर आपके टैक्स के पेपर्स बनते हैं, आपकी एक्टिविटी के लाइसेंसेज बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की अप्रूवल्स होती हैं, आरओपी की अप्रूवल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी थिंग्स होती है, फिजिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं उसके अंदर। उसके बाद जो है वो, मतलब आपका जो माजुनिया निकलने तक का प्रोसेस होता है ना, माजुनिया बोलते हैं बेसिकली वीज़ा की अप्रूवल को, जैसे वर्क परमिट्स वगैरह निकलते हैं यूके यूएसए वगैरह में, इसी तरह यहाँ पर निकलते हैं माजुनिया। तो माजुनिया निकलने तक का जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। और उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिल के आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, और यहाँ पहुँचने के बाद आपकी विद इन 7 to 8 डेज़, पहले 3 से 4 दिन में बन जाती थी, अब 7 to 8 डेज़ आपकी आईडी बन जाती है, और आप खुद कफील 100% अपनी कंपनी को ओन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जिस दिन आप पहुँचते हो, वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आपकी आईडी बन जाती है, आईडी बनने के वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी फैमिली के वीज़ाज़ भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी बड़ा ईजी है। और फैमिली वीज़ाज़ की फ़ीस भी बड़ी जो है वो बड़ी इकनॉमिकल सी फीस है, कोई मतलब यहाँ पे लेविश हैवी नहीं होती जैसे सऊदी अरब में ना। मेरा ख्याल है कोई 400 रियाल हैं आई थिंक, या पता नहीं 350 कुछ ऐसे रियाल हैं जो पर मंथ आपको फैमिली वीज़ा के लिए देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ता आपको, कोई मंथली टैक्सेस नहीं होते, फैमिली वीज़ा की फीस ही होती है। और जो फर्स्ट टाइम में आपकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपकी कंपनी बनने और आपकी जो चीज़ें होने में आपका लगता है पैसा, वही लगता है। और वो भी 62,000 रियाल नहीं लगता, 62,000 सऊदी रियाल नहीं लगता, बहुत कम, लिमिटेड बहुत पैसा लगता है। आप इस ये कह लो कि अगर आप सिंगल ओनर हो तो इसका 25% लगता है टोटल, दैट्स इट। 25% में आपका समझ लो कि पूरा का पूरा आपका जो है वो काम हो जाता है, सारा का सारा इसके अंदर। तो ये बड़ी सहूलत है। और उसके बाद हर साल आपके सर के ऊपर ना तलवार नहीं लटकी होती कि अगले साल फिर मैंने 62,000 देने।
तो ओमान की इस फैसिलिटी को आप लोग अवेल करें। ओमान आप लोगों के लिए बेस्ट इस वक्त जो है ना वो समझ लो कि सोल्यूशन है। 400 प्लस क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम ला चुके हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से। जिनको समझ में आ गई ना कि ओमान इज़ द बेस्ट इन गल्फ टू लिव, वो उन्होंने तो भाई देरी नहीं की, फ़ौरन से अपनी जो है वो तरतीबें करवाई, अपनी कंपनी ओमान में बनवाई और वो पहुंच गए ओमान। और जो लोग लेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हो रही हैं, सिस्टम मैच्योर हो रहे हैं, मामलात बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ जब शुरू में आती है तो लोगों को, जैसे लेट से अगर मैं 80s 90s की बात करूं तो लोग अमेरिका को कुछ समझते ही नहीं थे, आज तरस रहे हैं। अरबों-पति लोग हैं लेकिन वो इंटरव्यू में उनको उठा के फेंक के मारते हैं, उनको विजिट वीज़ा देने को भी तैयार नहीं है। तो इसी तरह ओमान भी बड़ा अंडररेटेड कंट्री है। ओमान के अंदर जो है वो लोग आजकल उसको थोड़ा लाइट ले रहे हैं, लेकिन अब ये आहिस्ता 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 चीज़ें मुश्किलों की तरफ जाएंगी ऑफ कोर्स। तो ये बेस्ट टाइम है, आप सल्तनत ओमान में पहुंचे, अपनी 100% ओन कंपनी बनाएं। जो काम आप सऊदी अरब में कर सकते हैं सारे काम आप ओमान में भी कर सकते हैं, जो काम आप दुबई में कर सकते हैं सारे काम आप ओमान में भी कर सकते हैं। आपने अपना रेस्टोरेंट बनाना है, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपने फिट आउट का काम करना है, आपने फर्नीचर का काम करना है, 1600 के करीब एक्टिविटीज़ हैं, 1600 एक्टिविटीज़ जो 100% आप अपनी ओनरशिप पे कर सकते हैं यहाँ सल्तनत ओमान में। तो उन एक्टिविटीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र करम करें, ओमान को आप थोड़ा सा सर्च आउट करें, ओमान देखें। अगर आप आना चाहते हैं ओमान में तो नंबर आपको मिलेगा हमारा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको एक ये कंपैरिजन मैंने थोड़ा सा सऊदी और उसका आपको बताया कि यहाँ पे आपको पहले दिन से कोई ओमानी नहीं रखना, मतलब आपको कोई सैलरी नहीं पे करनी। 1 साल के बाद एक ओमानी आपको रखने का, जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा फिर आपको वो रखना पड़ेगा। इसी तरह 62,000 रियाल आपने हर साल देने। फिर वहाँ पर इकामा की फ़ीस भी बता रहे हैं ये भाई जो है कि काफ़ी जो है वो ज़्यादा इकामे की फ़ीस है। मैं ज़रा देख लूँ तो उनका भी जाहिर है बाहर एक कंपनी होनी चाहिए, फैक्ट नंबर बनाई है सऊदी अरेबिया में। तो उसके लिए जाहिर है मैंने बाहर अपनी कंपनी शो करवाई है। बाहर कंपनी शो, आपको कोई कंपनी शो करने की ज़रूरत नहीं है बाहर, मतलब आपकी डायरेक्ट जो है वो यहाँ क्या पर किया, बाहर वाली कंपनी को यहाँ से लिंक किया, ये किया तो मेरा वीज़ा जो है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का आपको मिलेगा, शरीक तिजारी का वीज़ा। जब मैं इन्वेस्टर बना हूँ तो अब मैं छोटा था तभी आया था। फिर हर साल अच्छा ये देखो, अब टैक्स सुनो, लिंक करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट लाइसेंस निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अब ये खर्चा सुनो, आप ये खर्चे बहुत हैं भाई। 12,000 रियाल। उसके बाद फिर हर साल आपको 62,000 रियाल उस लाइसेंस का पे करना है। 62,000 हर साल, 12,000 अपने लाइसेंस का, मतलब 74,000। और उसके अलावा सुनो, बचत है उसमें से 20% हुकूमत लेगी, वो जीरो। यहाँ पे हुकूमत आपसे 20% कोई बचत नहीं लेगी, आपकी कोई बचत नहीं लेगी। 20% आपको हुकूमत को पे करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लेने के बाद फिर आपने जाहिर है अपनी कंपनी का आर्टिकल बनाना है और उसके बाद फिर आप ये सब हम आपको करवा के देंगे। सीआर निकल आएगी। सीआर मतलब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, वही सिजल तिजारी जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन निकलती है कंट्रोल मेरी कंपनी का। मेरे आप रियल काम करने वाले हो तो ही मैं एडवाइस करूंगा कि एग्जैक्टली, काम। यहाँ पर भी मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर आप रियल काम करने वाले हो। अब यहाँ पे देखो ना, 12,000 का वो बनेगा 62,000 हर साल वो देने, 74,000 रियाल, मतलब 7,400 ओमानी रियाल आपने हर साल वहाँ पे देने हैं। कुछ करो ना करो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाईजान। यहाँ पे तो लेट से मैंने आपको बताया इसका 25% टोटल आपका लगेगा, इसका 25%, मतलब ऊपर वाला 75% उड़ा दो आप, तो 72,000 सऊदी रियाल का सिर्फ 25% आप दोगे। 2 साल का आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे हर साल वाला चक्कर नहीं है, 2 साल के बाद फिर आप जो है वो दोबारा उसका 25% दोगे, दैट्स इट। तो और उसके अलावा 20% आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन का भी नहीं देना। नेट प्रॉफिट पे जो भी, लेट से आपने मिसाल के तौर पे 2 लाख रियाल ओमानी का बिजनेस किया, 2 लाख के अंदर आपके लेट से 1,80,000 आपके एक्सपेंस हो गए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 20,000 रियाल आपका बचता है। 20,000 रियाल पे 3% आपको सिर्फ टैक्स देना है, ओनली 3%। वहाँ पे आपको फुल रेवेन्यू का 20% देना है, फुल रेवेन्यू। 2 लाख कमाए तो 2 लाख का 20%, मतलब 40,000 आपने देना ही देना है। यहाँ पर प्रॉफिट का 3% टोटल देना। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया जिन भाई ने भी मुझे इनकी ये भाई की वीडियो भेजी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टाइम भी मिला, मैंने देखा भी, और उसके बाद मुझे पता चला कि यार ओमान कितनी बड़ी ब्लेसिंग है लोगों के लिए। तो भाई ओमान पहुँचो, ओमान बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ओमान बैठ के आप अपने सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग जो है उसके मामलात, हालात, वाक़यात देख सकते हो। जैसे हम यहाँ ओमान में बैठ के पूरी दुनिया को कैप्चर करते हैं। आप इंडिया से बड़ा बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पर पूरी दुनिया से आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे ना LC के मसले होते हैं, ना इंटरनेट के मसले होते हैं, ना लाइट आगे पीछे के कोई मसले नहीं होते। तो ओमान पहुंचे इससे पहले कि UAE ने तो आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं ऑलरेडी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। ओमान भी ऐसा ना करे, इससे पहले आप ओमान पहुंचे इंशाल्लाह, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको वरी फ्री, हैजल फ्री इंशाल्लाह सल्तनत ओमान लेके आएंगे। और विद इन 15 डेज आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका जो है वो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। और उसके बाद आपका 15 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी टीम आपको पूरी बता देगी, टोटल जो भी आपकी
जैसे कि मैंने आपको बता दिया 72,000 का सिर्फ 25% टोटल आपका लगेगा, दैट्स इट। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद 15 दिन में आप पहुंच जाएंगे ओमान आने के बाद अपने बच्चों के साथ एक हैजल फ्री, वरी फ्री अच्छी ज़िंदगी आप सल्तनत ओमान में गुजारें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं की दरखास्त। वीडियो को आपने ज़्यादा शेयर करना है, नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आपने रब्ता करना है और पहुँचना है ओमान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।